आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाजे गाजे के साथ निकाली गई भगवान शालिग्राम की बारात। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा तुलसी विवाह का हुआ आयोजन। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए मास्टर ट्रेनरों को दिया गया प्रशिक्षण। नक्सलियों के आईईडी की चपेट में आए नारायणपुर के 2 ग्रामीणों की मौत। पैरों के उड़े चीथड़े मछली पकड़ने जा रहे थे ग्रामीण। विद्या ज्योति स्कूल के बच्चों ने खेलों में दिखाई अपनी प्रतिभा। स्कूल में वार्षिक खेलकूद का हुआ आयोजन। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला दंतेवाड़ा एवं सुकमा के सरहदी क्षेत्र ग्राम बड़ेपल्ली एवं परलगट्टा के जंगल पहाड़ी से माओवादियों का डंप सामग्री बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जगरगुंडा से कमारगुड़ा के मध्य निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा और जिला दंतेवाड़ा एवं सुकमा के सरहदी क्षेत्र के ग्राम बड़ेपल्ली क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर से मिली सूचना पर डीआरजी बस्तर फाइटर दंतेवाड़ा, यंग प्लाटून, सीआरपीएफ 231वीं वाहिनी एवं सीआरपीएफ 231वीं वाहिनी एफजी कंपनी की संयुक्त बल नक्सल गश्त सर्चिंग हेतु ग्राम बेनपाल के जंगल पहाड़ी की ओर गश्त सर्चिंग हेतु रवाना हुई थी। गश्त सर्च कर वापसी के दौरान ग्राम बड़ेपल्ली एवं परलगट्टा के बीच माओवादियों द्वारा अवैध स्वचालित हथियारों से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से माओवादी जंगल पहाड़ी का आड़ लेकर भाग गए। मुठभेड़ के पश्चात घटनास्थल का सघन सर्च करने पर घटनास्थल से नक्सली साहित्य और अन्य नक्सली दैनिक उपयोगी सामग्री और दवाइयां बरामद की गई है। गश्त सर्चिंग वापसी के दौरान बड़ेपल्ली एवं परलगट्टा के बीच जंगली रास्ते पर माओवादियों द्वारा पूर्व से लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से वहीं 2 जवान भी घायल हुए हैं। इस बारे में पूरी जानकारी दी आरके बर्मन, एएसपी नक्सल ऑपरेशन ने। आईजी बस्तर रेंज, डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज, डीआईजी सीआरपीएफ के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के निर्देश अनुसार जिला दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जगरगुंडा एवं कमारगुड़ा के मध्य निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा हेतु एवं जिला दंतेवाड़ा एवं सुकमा के सरहदी ग्राम परलागट्टा, गोंदपल्ली, बेनपल्ली, बड़ेपल्ली के मध्य नक्सलियों की सूचना मिली थी। इसी सूचना की तस्दीक हेतु थाना अरनपुर से दिनांक 21 तारीख को डीआरजी बस्तर फाइटर 231 वाहिनी का यंग प्लाटून एवं 231 वाहिनी का एफएमजी कंपनी को नक्सल गश्त सर्च हेतु रवाना किया गया था। नक्सल गश्त सर्च के वापसी के दौरान ग्राम परलागट्टा एवं बड़ेपल्ली के मध्य जवानों पर नक्सलियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया गया। फायरिंग के जवाब में एवं आत्मसुरक्षा में जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई किया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग गए। फायरिंग समाप्त होने के बाद घटनास्थल सर्च करने से घटनास्थल से 1 नग 12 बोर बंदूक और 8 नग 12 बोर राउंड, पिट्ठू, नक्सली वर्दी, नक्सली साहित्य एवं अन्य नक्सली दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया। नक्सलगत सर्च वापसी के दौरान ग्राम परलागट्टा एवं बड़ेपल्ली के बीच नक्सलियों द्वारा पूर्व से लगाए गए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल हुए, जिसमें बस्तर फाइटर का जवान रोशन हिकमी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे प्राथमिक उपचार देने के बाद तत्काल हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया रायपुर के लिए। वर्तमान में जवान की स्थिति सामान्य है। बस्तर संभाग में नारायणपुर जिले के बड़े डोंगर थाना क्षेत्र के लोडिंग पॉइंट पहाड़ी में शुक्रवार की सुबह नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी के चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है, वहीं एक ग्रामीण घायल है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमसागर सिदार ने बताया कि शुक्रवार की सुबह पुलिस को 9 बजे सूचना मिली थी कि आमदई खदान के लोडिंग पॉइंट में नक्सलियों के द्वारा प्रेशर बम लगाया गया था। आज सुबह गांव के कुछ लोग वहां से गुजरने के दौरान एक ग्रामीण का पैर आईईडी के चपेट में आने से ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा घायलों को पास के ही एक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे ग्रामीण का शव भी बरामद कर लिया गया है।
जिला नारायणपुर के थाना छोटे डोंगर क्षेत्र अंतर्गत आमदई की पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा प्रेशर आईडी विस्फोट किया गया है। प्रेशर आईडी के चपेट में आने से 2 ग्रामीण रितेश गागड़ा और श्रवण गागड़ा दोनों की जो है मृत्यु हो गई है और उक्त दोनों व्यक्ति जो है आमदई माइंस में काम करते थे। कार्तिक एकादशी के दूसरे दिन शुक्रवार को स्थानीय श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा करवाया गया। विवाह उत्सव के दौरान समाज द्वारा सभी रस्में भी निभाई गई। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों के अलावा अन्य श्रद्धालुगण मौजूद थे। पेश है ये रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 24 नवंबर शुक्रवार को स्थानीय श्री जगन्नाथ मंदिर में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह धूमधाम पूर्वक संपन्न किया गया। कार्तिक एकादशी के दूसरे दिन तुलसी विवाह उल्लास, उमंग, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस समाज के सदस्यों द्वारा मनाया जाता है। तुलसी विवाह में वर पक्ष द्वारा गाजे बाजे के साथ भगवान शालिग्राम की बारात निकाली गई और वधु पक्ष द्वारा कन्यादान किया गया। विवाह उत्सव के दौरान सभी रस्में निभाई गई। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए समाज के सदस्य कल देवउठी एकादशी के पश्चात आज जगन्नाथ मंदिर परिसर पर भगवान शालिग्राम एवं माता तुलसी का विवाह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी हो रहा है। और यह कार्यक्रम 2 पक्षों, वर एवं वधू पक्ष, 2 पक्ष जो है जैसे विवाह की पूरी प्रक्रिया होती है उसी प्रकार भगवान शालिग्राम एवं माता तुलसी वर और वधू पक्ष दोनों संपूर्ण विधान का निर्वहन कर रहे हैं। और संध्या आज 6 बजे भगवान शालिग्राम की बारात निकलेगी। तत्पश्चात यहाँ पे माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं आत्माराम जोशी 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज बस्तर संभाग का सचिव हूँ। सचिव होने के नाते इस अभी जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ प्रति वर्ष की भांति कल एकादशी पर्व था, आज हम तुलसी विवाह कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं। हमारे पास वर पक्ष गुनपुर के हैं श्री परमानंद पांडे और वधू पक्ष के हैं वो हैं अश्वनी पांडे। हम पूरे जगदलपुर समाज के साथ जगदलपुर शहर को निमंत्रण दिए हैं यहाँ तुलसी विवाह कार्यक्रम के लिए। हमारा जो कार्यक्रम है 1 दिन पहले हम एकादशी मनाते हैं, एकादशी घर में मनाते हैं और दूसरे दिन तुलसी विवाह कार्यक्रम हम मंदिर में करते हैं। तो इसी प्रकार आज भी तुलसी विवाह कार्यक्रम चल रहा है। शाम को 7 बजे बारात निकलेगी। बारात जगन्नाथ मंदिर होते हुए गोल बाजार से दंतेश्वरी मंदिर होते हुए वापस जगन्नाथ मंदिर वापस आएगी और यहाँ शालिग्राम और तुलसी माता जी का विवाह होगा। इस विवाह में कहाँ से लोग आएंगे? इस विवाह से हमारे 360 घर समाज के जो सदस्य हैं 114 गांव में बसे हैं, पूरे लोगों को आमंत्रित है, वहाँ के लोग आएंगे और पूरे शहर को भी निमंत्रण किया गया। देवउठनी एकादशी के दूसरे दिन 360 घर आरण्यक समाज के लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ विवाह को संपन्न कराया। शाम 6 बजे शोभा यात्रा निकाली गई जो शिरासार चौक होते हुए वापस जगन्नाथ मंदिर पहुंची। हर वर्ष 2 गांव के ब्राह्मण परिवारों द्वारा वर और वधू पक्ष की भूमिका निभाते हुए विवाह के सभी रस्म पूरे किए जाते हैं। इस वर्ष भी पूरी आत्मीयता के साथ सभी वैवाहिक कार्य संपन्न किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आरण्यक ब्राह्मण समाज के सदस्यों के अलावा गांव-गांव से समाज के सदस्य और अन्य समाज के श्रद्धालुगण उपस्थित थे जो विवाह महोत्सव के साक्षी बने। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर में विवाह मंडप सजाया गया था जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। श्रद्धालुओं ने दीप आराधना के साथ ही भगवान को गन्ने, कंद, फल, फूल अर्पित किए। बस्तर की बात, जगदलपुर। देव उठनी एकादशी पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। आनंद वाहिनी, आदित्य वाहिनी कर्मकर्ताओं द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में 1 लाख दीप का प्रज्वलन किया गया।
देव उठनी एकादशी अर्थात सृष्टि के पालनहार के योग निद्रा से उठने का समय इसी दिन श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज से मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो गया है। आज से जगत के नाथ श्री हरि के दर्शन श्रद्धालुओं और भक्तों को प्राप्त हो सकेंगे। वहीं इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर पनारापारा में जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर के अनुयायी आनंद वाहिनी एवं आदित्य वाहिनी के कर्मकर्ताओं द्वारा सुबह से ही मंदिर में पूजा पाठ भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था और शाम को 1 लाख बाती जलाकर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी किया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान बड़ी आदित्य वाहिनी एवं आनंद वाहिनी के कर्मकर्ता एवं भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी ने लाख बाती के दीप को शिरोधार्य कर मंदिर में परिक्रमा भी की। कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि नारी शक्ति ने मतदान कार्य में मिले दायित्व का बखूबी निर्वहन किया। जिले में मतगणना कार्य के लिए नारी शक्ति को गणना सुपरवाइजर, सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि ये गर्व की बात है कि नारी शक्ति को मतगणना कार्य में संलग्न किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण के सभी पाठ को अच्छे से सीख लें ताकि गणना कार्य में कोई गलती की संभावना न हो। मतगणना 3 दिसंबर को आदर्श महाविद्यालय धर्मपुरा में की जाएगी। इस प्रशिक्षण में मतगणना कार्यों में प्रत्यक्ष सम्मिलित अधिकारियों, मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था, गणना हॉल में अनुशासन और शिष्टाचार, सामग्री प्रबंधन, प्रमुख वैधानिक प्रावधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों के धाराओं की जानकारी दी गई। साथ ही मतगणना के दौरान आवश्यक तैयारियां, ईवीएम मशीनों की स्थिति का आकलन, मतगणना के सभी दस्तावेजों की जांच और सभी जानकारी से उन्हें अवगत भी करवाया गया। इसके अलावा ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के लिए आवश्यक सावधानियां और गणना की कार्यवाही करने, खारिज मतों की गिनती, कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले में परिणाम प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में वीवीपीएटी कागज पर्ची गणना की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। मतगणना केंद्र में मोबाइल लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने शहर में सफाई व्यवस्था, नालियों की सफाई, कचरा प्रबंधन के कार्य को दुरुस्त करने के साथ ही इसके लिए विशेष सफाई अभियान 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक संचालित करने की बात कही है। सफाई व्यवस्था को लेकर सतत निरीक्षण पर जोर देते हुए शनिवार को खुद निरीक्षण दौरे पर रहने की बात उन्होंने कही। शुक्रवार को जिला कार्यालय के आस्था हॉल में नगर निगम के सफाई व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने निगम अमले द्वारा सफाई करने के उपरांत फिर से कचरा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने शहर में संचालित SLRM सेंटर की व्यवस्था, MRF सेंटर द्वारा कचरा का प्रबंधन और राजस्व की वृद्धि, कंगोली स्थित लैंड फील्ड साइट की व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की व्यवस्था, सफाई दरोगा निरीक्षकों के कर्तव्यों सहित नालियों की लगातार सफाई के संबंध में समीक्षा की। साथ ही रीसाइक्लिंग के लिए व्यवस्था के संबंध में भी उनके द्वारा चर्चा की गई। शहर में इन दिनों गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम को हल्की ठंड पड़ने लगी है। हालांकि अभी 2-3 दिनों में बादल छाए रहने के कारण भी थोड़ी गर्मी का एहसास भी है, पर रात में तापमान में गिरावट होना शुरू हो गई है। कार्तिक मास के शुरुआत होने के बाद से ही वातावरण में भी बदलाव आ गया है, जिससे गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। शहर के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम में जहां सुबह और शाम सैर करने वालों की संख्या बढ़ी है, वहीं शहर के शहीद पार्क और सड़कों में भी लोग सुबह सैर के लिए निकलने लगे हैं। वर्ष के सबसे खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाकर लोग सेहत बनाने में जुट गए हैं। युवा भी सुबह सुबह दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खिलाड़ी भी मैदानों में जमकर खेलकर अपना पसीना बहा रहे हैं। वहीं बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और दिन भर आसमान में बादल छाए हुए दिखे और शहर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मैं राजीव विश्वकर्मा। भैया, अभी जैसे आप लोग फुटबॉल खेल रहे थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही, कैसा लग रहा था आप लोगों को? बहुत मज़ा। ऐसा मौसम अगर मिल जाए हमेशा खेलने के लिए तो हर खिलाड़ी के लिए, इवन यहाँ की अगर क्रिकेट भी होता है फुटबॉल के अलावा, क्रिकेट वालों के लिए थोड़ा सा धुंध जरूर है, लेकिन फुटबॉल खेलने के लिए सबसे अच्छा मौसम कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ऐसा मौसम हमेशा नहीं मिलता है। हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है, उसका मज़ा बच्चों को अलग मज़ा आ रहा है, जो प्लेयर्स हैं उनको अलग मज़ा आ रहा है। वो खुद भी कह रहे हैं कि अगर रोज़ ऐसा मौसम मिल जाए तो खेलने में बहुत है, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सी तकलीफ होती है। किस कारण से ऐसे मौसम बना हुआ है? अब ये जिस प्रकार का क्या कहा जा रहा है, शायद द्रोणिका का हो सकता है, या अपना जो साइक्लोन उठा हुआ है बंगाल की खाड़ी के ऊपर में,
उसका भी असर है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कितने दिन तक रहेगा ये तो कहा नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा मौसम और 2-4 दिन चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कुल मिला के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए मजा है। बहुत अच्छा कह सकते हैं फुटबॉल खिलाड़ी। विद्या ज्योति स्कूल का वार्षिक खेल कूद का उद्घाटन सीआरपीएफ के कमांडेंट मकसूद आलम ने किया। शहर के शैक्षणिक संस्थान विद्या ज्योति स्कूल का 24वां वार्षिक खेलकूद का उद्घाटन स्कूल परिसर मैदान में किया गया। सर्वप्रथम स्कूल के 7 प्राचार्य द्वारा स्कूल खिलाड़ियों को खेल भावना की प्रतिज्ञा दिलवाई गई। खेल स्कूल के 4 ग्रुप येलो हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस और रेड हाउस के बीच होगी। मकसूद आलम कमांडेंट सीआरपीएफ के कर कमलों से विभिन्न खेलों की शुरुआत की गई। रनिंग, कबड्डी, खो खो, ड्यूस बॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, लंबी कूद, ऊंची कूद, बोरा दौड़, रस्सी कूद जैसे अन्य खेलों के साथ खेल की शुरुआत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ की गई। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य फादर बीजू, फादर अन्नू, फादर पीटर, सिस्टर, खेल प्रशिक्षक अब्दुल मोइन, मकसूदा हुसैन, गजेंद्र मरापी, स्टेपो सोनी, जोशफ, स्कूल के साथ साथ और भी स्टाफ मौजूद थे।
आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाजे गाजे के साथ निकाली गई भगवान शालिग्राम की बारात। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा तुलसी विवाह का हुआ आयोजन। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए मास्टर ट्रेनरों को दिया गया प्रशिक्षण। नक्सलियों के आईईडी की चपेट में आए नारायणपुर के 2 ग्रामीणों की मौत। पैरों के उड़े चीथड़े, मछली पकड़ने जा रहे थे ग्रामीण। विद्या ज्योति स्कूल के बच्चों ने खेलों में दिखाई अपनी प्रतिभा। स्कूल में वार्षिक खेलकूद का हुआ आयोजन। बस्तर की बात के आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.